नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी एआई स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस बाय डैनियल गिलबर्ट के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आपको जो जॉब चाहिए, जो नया फोन चाहिए या जिस ट्रिप का सपना देख रहे हैं, सोचिए जब वो मिल जाएगा तो क्या सच में उतनी ही खुशी मिलेगी जितनी आप अभी सोच रहे हैं? हम सब महीनों तक प्लान करते हैं ये सोचते हुए कि बस ये मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब वो चीज़ मिलती है ना, तो वो खुशी अक्सर वैसी नहीं होती जैसे हमने इमेजिन की थी। क्यों होता है ऐसा? ये किताब इसी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के गैप के पीछे का साइंस बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, खुशी की खोज। पता है, इंसान को बाकी सभी जानवरों से एक चीज बहुत बहुत अलग बनाती है, और वो है प्रोस्पेक्शन। सिंपल शब्दों में, फ्यूचर के बारे में सोचने की हमारी एबिलिटी। हम ही हैं जो आने वाले कल के लिए प्लान करते हैं, सपने देखते हैं और हमेशा उस आने वाले कल की खुशी के पीछे ही भागते रहते हैं। और फ्यूचर में हम कैसा फील करेंगे, इसको प्रिडिक्ट करने का जो ये प्रोसेस है ना, इसका एक फैंसी नाम है अफेक्टिव फोरकास्टिंग। सुनने में कॉम्प्लेक्स लगता है, पर हम ये काम दिन भर करते हैं। छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर, जैसे आज लंच में क्या खाएं कि मजा आ जाए, बड़े से बड़े डिसीजन तक, जैसे कौन सा करियर चुने जिससे लाइफ लॉन्ग खुशी मिले। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। रिसर्च कहती है कि हम इस प्रिडिक्शन के मामले में बहुत बहुत बुरे हैं। शॉकिंग है ना? तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। और ये ले आता है हमें सेक्शन 2 पर, इमेजिनेशन का धोखा। आप जानना चाहेंगे कि हमारी सारी गलत प्रिडिक्शंस का सबसे बड़ा विलन कौन है? वो है हमारी अपनी इमेजिनेशन। जी हाँ, हम सोचते हैं कि ये आईना है जो हमें फ्यूचर दिखाता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही टैलेंटेड धोखेबाज है। चलिए, इसको ना एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक ड्रीम जॉब लगी है मुंबई में। आप आंखें बंद करके सोचते हैं, क्या दिखता है? बड़ी सी सैलरी, सीलिंग के ऑसम व्यूज, एकदम एक्साइटिंग लाइफ, राइट? लेकिन आपकी इमेजिनेशन ने बहुत स्मार्ट तरीके से कुछ चीजें गायब कर दी हैं, जैसे भीड़ से भरी लोकल ट्रेन्स, आसमान छूता हुआ रेंट, घर वालों की याद और वो लंबे लंबे वर्किंग आवर्स। बेसिकली आपकी इमेजिनेशन आपको पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ एक हाईलाइट रील दिखाती है जिसमें सारे बोरिंग और नेगेटिव सीन्स। और इसी धोखे को ना ऑथर डैनियल गिलबर्ट ने बहुत जबरदस्त तरीके से समझाया है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक टैलेंटेड फॉर्जर है, मतलब एक माहिर जालसाज। जब भी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो दिमाग क्या करता है? वो खाली जगह को ऐसी चीजों से भर देता है जो उसके लिए आसान होती हैं, ना कि उन चीजों से जो सच में वहां होंगी। तो इसका मतलब हमारी इमेजिनेशन फंडामेंटली 3 गलतियां करती है। सुनिए ध्यान से। पहली, ये ऐसी डिटेल्स भर देती है जो वहां होंगी ही नहीं। दूसरी, ये जरूरी डिटेल्स छोड़ देती है जो वहां पक्का होंगी। और तीसरी, और ये गलती हम सब करते हैं, ये आज कैसा फील कर रहे हैं उस बेसिस पर कल का अनुमान लगाती है। सिंपल एग्जाम्पल, अगर आज आप बहुत भूखे हैं ना, तो आप कल के लिए भी ज्यादा खाना ऑर्डर कर देंगे ये सोचकर कि कल भी इतनी ही भूख लगेगी। होता है ना ऐसा? तो इमेजिनेशन तो हुई विलेन नंबर 1। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, माइंड का सीक्रेट बॉडीगार्ड। पता है, हमारी गलत प्रिडिक्शंस का एक और बड़ा रीजन है, और वो ये है कि हमें अपने ही एक सुपर पावर के बारे में पता ही नहीं है। जी हाँ, हमारे दिमाग के पास एक सीक्रेट बॉडीगार्ड है। तो आखिर ये सीक्रेट बॉडीगार्ड है क्या चीज? इसका नाम है साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम। ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक, अनकॉन्शियस, मतलब अपने आप काम करने वाला डिफेंस सिस्टम है। इसका काम बुरे वक्त के बाद हमें बेहतर फील कराना। लेकिन कैसे? बहुत सिंपल। ये हमारे नजरिए को, हमारे पर्सपेक्टिव को ही बदल देता है, ताकि हम उस मुश्किल सिचुएशन को एक नई रोशनी में देख पाएं और उससे कोप कर पाएं। और इस सिस्टम की ताकत, आप इसकी ताकत का अंदाजा इस एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। एक आदमी था जिसे गलत इल्जाम में पूरे 37 साल 37 इयर्स जेल में रखा गया। जब वो बाहर आए तो उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को पता है क्या कहा? अ ग्लोरियस एक्सपीरियंस, एक शानदार अनुभव। सुनने में अजीब लगता है ना, शॉकिंग है। लेकिन यही यही हमारे साइकोलॉजिकल इम्यून सिस्टम की असली ताकत है। उस सिस्टम ने उनकी रियलिटी नहीं बदली, लेकिन उस रियलिटी से डील करने का उनका नजरिया पूरी तरह बदल दिया।
और पता है क्या, ये चीज हम सबके साथ होती है रोज। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये साफ साफ दिखाता है कि हम नेगेटिव इवेंट से मिलने वाली दुख को कितना ज्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर जॉब चली गई तो हम 90% टूट जाएंगे, जिंदगी खत्म। लेकिन जब गॉड फॉरबिड ऐसा होता है तो हमारा वो मेंटल बॉडीगार्ड आके फ्रंट ले लेता है और हम असल में सिर्फ 40% ही दुखी होते हैं। बॉटम लाइन ये है कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा रेजिलिएंट, कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। ओके, तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, सेक्शन 4, फ्यूचर जानने का फॉर्मूला। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारी इमेजिनेशन भी धोखेबाज है और हमें अपनी ताकत का भी अंदाजा नहीं है, तो फिर आखिर फ्यूचर की खुशी प्रेडिक्ट करने का सबसे आसान, सबसे फूल प्रूफ फॉर्मूला क्या है? इसका जवाब इतना सिंपल है ना कि हम उसे मानने से इनकार कर देते हैं। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम सब ये सोचते हैं कि हम बहुत यूनिक हैं। नहीं नहीं, मेरी सिचुएशन तो बिल्कुल अलग है, मेरी पसंद दूसरों जैसी थोड़ी है। और इस मैं अलग हूं के चक्कर में हम इंफॉर्मेशन के सबसे वैल्यूएबल सोर्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं, और वो सोर्स है दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस। तो यहाँ आता है आखिरी फॉर्मूला, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का सबसे अजीब लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका। रूल नंबर 1, अपनी इमेजिनेशन से मत पूछिए, उसको क्रॉस कर दीजिए। रूल नंबर 2, उस इंसान से जाके पूछिए जो वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी जी रहा है। सिंपल, अगर आप सोच रहे हैं कि लॉयर बनने में कितनी खुशी मिलती है तो किसी लॉयर से जाके बात कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि बैंगलोर शिफ्ट होना कैसा रहेगा तो उस इंसान से पूछिए जो वहां ऑलरेडी रह रहा है। याद रखिए, दूसरे लोगों का अनुभव आपकी इमेजिनेशन से लाख गुना ज्यादा एक्यूरेट डेटा पॉइंट है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को 3 सिंपल पावरफुल टेकअवेज में समराइज करते हैं। टेकअवे नंबर 1, अपनी इमेजिनेशन पर पूरा भरोसा मत करो, वो आपको सिर्फ हाईलाइट रील दिखाती है, पूरी फिल्म नहीं। टेकअवे नंबर 2, याद रखो कि आपके अंदर एक बहुत पावरफुल मेंटल इम्यून सिस्टम है, आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। और टेकअवे नंबर 3, सबसे जरूरी, अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है तो दूसरों के प्रेजेंट को देखो, उनके एक्सपीरियंस से सीखो। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगला बड़ा फैसला जब आप लेंगे, चाहे वो करियर का हो, रिलेशनशिप का हो या कहीं शिफ्ट होने का, तो एक पल के लिए रुककर सोचिए, आप किसकी सुनेंगे? अपनी इमेजिनेशन की बनाई हुई उस खूबसूरत हाईलाइट रील की, या उस इंसान के रियल अनुभव की जो वो लाइफ असल में जी रहा है? चॉइस आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और देसी एआई स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही पावरफुल आइडियाज और बुक समरीज के लिए जुड़े रहिए देसी एआई स्टूडियो के साथ।